नमस्कार, न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा सिंह राजपूत। तो आज हम बात करेंगे विनेश फोगाट को लेकर कि क्या कांग्रेस के टिकट पर विनेश फोगाट चुनाव लड़ सकती हैं, क्योंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव आने हैं और अभी बिल्कुल लेटेस्ट एक तस्वीर जो है बहुत ही ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट एक साथ राहुल गांधी के साथ मिलते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी जो मीटिंग की ये तस्वीर है, ये सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। अब ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद अब जो कांग्रेस है वो विनेश फोगाट को वहां पर टिकट दे सकती है। इसी पर जो चर्चाएं हैं राजनीतिक गलियारों में वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी हैं। विनेश फोगाट बहुत ही ज़्यादा भी कुछ टाइम पहले चर्चाओं में रही थी और हम आपको ये बता दें कि जो विनेश फोगाट है और उनके साथ साथ जो बजरंग पूनिया है, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष जो कि राहुल गांधी है उनके साथ मुलाकात करते हुए नजर आए। और इसके साथ साथ ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जो अभी हमने आपको बताया कि हरियाणा विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो ऐसे में और ये भी आपको बता दें कि जो चुनावों की तारीखें हैं वो उसका भी ऐलान हो चुका है। तो बहुत ज़्यादा प्रबल जो है संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं कि विनेश फोगाट कांग्रेस के टिकट से यहाँ से चुनाव लड़ सकती हैं। और ऐसे में जो तस्वीर है ये बहुत ज़्यादा अभी चर्चाओं में रह रही है। अब आगे हम आपको बताते हैं कि पिछले कुछ दिन से वैसे कयास तो लगाए ही जा रहे थे, क्योंकि जब भी आप विनेश फोगाट का नाम आ रहा था, चाहे उन्होंने छोड़ने का अपना फील्ड छोड़ने की बात कही हो, तब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है उनके साथ नजर आ रहे थे। कांग्रेस का कहीं ना कहीं सपोर्ट जो है समय समय पर विनेश फोगाट को मिलता हुआ हर जगह दिखाई दिया था, उससे एक संकेत तो मिल रहे थे। लेकिन अब जो तस्वीर आ रही है इससे और थोड़ी ज़्यादा जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा बढ़ चुकी है। अभी फिलहाल जो तस्वीर है इससे ज़्यादा बल मिल रहा है, लेकिन अब जो अटकलें हम इतने टाइम से लगा रहे थे वो क्या सच होंगी या फिर नहीं होगी, ये ज़रूर देखने बात होगी। क्योंकि 3 सितंबर को एआईसीसी के महासचिव और राज्य के प्रभारी दीपक बाबरिया ने पहलवानों के हरियाणा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर मैदान में उतरने की संभावना पर बात की थी। इससे पहले की बात है, बिल्कुल हाल ही की। बाबरिया ने ये बात कही थी कि मंगलवार को सीईसी की बैठक में 41 सीटों पर चर्चा हुई है और साथ ही साथ बैठक में विनेश या बजरंग की उम्मीदवारी पर कोई चर्चा नहीं हुई थी। उन्होंने समाचार एजेंसी को ये बात कही थी कि थोड़ा समय की ज़रूरत है, उसके बाद सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। इसके अलावा हम आपको बता दें कि जो विनेश फोगाट है वो उन लोकप्रिय भारतीय पहलवानों में शामिल थी। पिछले साल मई की हम बात कर रहे हैं, जहां जो भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख और भाजपा नेता ब्रजभूषण शरण सिंह, उनके खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन किया गया था उसमें सबसे ज़्यादा जो हॉट नाम था वो उन्हीं का था। उसी में उन्होंने हिस्सा लिया था और उन पर कई महिलाओं का उत्पीड़न का आरोप था जो ब्रजभूषण थे। तो महिला जो पहलवान है उनके यौन उत्पीड़न का आरोप था। उसी सिलसिले में जो धरना प्रदर्शन किया गया था जहां पहलवान बैठे थे उसमें विनेश फोगाट भी थी और उनका नाम बहुत ज़्यादा जो है हॉट लिस्ट में आया था उस समय। और इसके साथ साथ अच्छा आपने ध्यान दिया होगा कि पिछले दिनों जो शंभू बॉर्डर पर चीज़ें हुई थी, जो किसानों को समर्थन देती हुई वो वहाँ पर नजर आई थी, तो वो भी एक पॉइंट है कि कहीं ना कहीं एक रास्ता जो है वो बनता जा रहा था बीजेपी के अपोजिट किसी पार्टी में जाने का। और जिस तरह की तस्वीरें आई हैं उससे ये क्लियर हो रहा है कि वो कांग्रेस पार्टी है। पिछले सप्ताह की अगर हम बात करें तो शंभू बॉर्डर पर किसान के प्रदर्शन स्थल पर भी वो पहुंची थी और इसके साथ साथ किसानों को उन्होंने अपना समर्थन दिया था। और क्योंकि जो विनेश फोगाट हैं वो हरियाणा की धरती से बिलोंग करती हैं, तो हरियाणा में बहुत ज़्यादा कनेक्शंस हैं जो उनके बने हुए हैं, जो इस चुनाव में उनको सपोर्ट कर सकते हैं, सहायता दे सकते हैं। तो ये स्टेप जो है वाकई देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। और अगर वो राजनीति में आ जाती है तो जैसा कि हमने आपको बताया कि हरियाणा की सियासत जो है उसमें बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, क्योंकि विनेश फोगाट के खुद के इतने लिंक्स हैं वहाँ पर हरियाणा में ज़बरदस्त तरीके से, और सारा फायदा उनको इन इलेक्शंस में मिल जाएगा। देखिए, उनके जो खाप पंचायत है, किसान के साथ मजबूत रिश्ते हैं, ये सब से उनको फ़ायदा मिलेगा, समर्थन मिलेगा, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। हालांकि जो विनेश फोगाट है उन्होंने राजनीति में आने की अभी कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया है, कोई सूचना ऐसी नहीं दी है, लेकिन हाँ जो चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं उससे तो यही लग रहा है।
हाँ, लेकिन इस समय क्योंकि काफ़ी सारी पार्टियां हैं अपनी तरफ उन्हें खींचने में लगी हुई हैं, है ना। आगामी विधानसभा चुनाव में विनेश फोगाट की जो भूमिका है वो हरियाणा की सियासत में एक महत्वपूर्ण मोड़ ले सकती है। तो चाहे पार्टियां कितनी ही क्यों ना हो, उन्हें अपनी तरफ घसीटने की कोशिश कर रही हो, लेकिन जितना सिनेरियो देखा जा रहा है, जो विजन अभी दिख रहा है, उसके हिसाब से वो कांग्रेस के साथ जा सकती हैं। अब आपको ये बता दें कि जो हरियाणा विधानसभा चुनाव है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो 5 अक्टूबर को होना है। 5 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं और मतगणना की डेट हम आपको बता देते हैं 8 अक्टूबर, यानी कि तारीखों का ऐलान हो चुका है। अब ऐसे में जो राहुल गांधी के साथ विनेश फोगाट की मीटिंग है वो बहुत ज़्यादा जोर पकड़ती जा रही है। देखने वाली बात यह होगी कि क्या विनेश फोगाट राहुल गांधी के जरिए, कांग्रेस पार्टी के जरिए हरियाणा में अपनी एक नई जमीन तलाश पाती हैं या फिर किसी और पार्टी के साथ जाती हैं। अगर वो यहाँ से लड़ती हैं तो कौन सी सीट से लड़ती हैं, प्रोबेबिलिटी है कि वो कौन सी सीट से लड़ेंगी। काफ़ी सारे नाम हैं, चरखी दादरी भी इसमें शामिल है। तो देखने वाली ये बात होगी कि आने वाले समय में उनका खुद का फैसला क्या कुछ होता है, वो औपचारिक ऐलान में क्या कुछ बताती हैं, क्योंकि उसी पर सारी चीज़ें जो है वो निर्भर करती है। आपको ये जानकारी कैसी लगी है हमें बताइएगा ज़रूर, और इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।